मगर ये पुनरीक्षण बहाना है गरीब गुरबा मजदूर अल्पसंख्यक को का जो है वोट से मतदाता सूची से हटाना मकसद है। उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ेगी। तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा काले कपड़ों पहनकर इसका विरोध किया गया। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के द्वारा सरकार का विरोध करता हुए नजर आए। तमाम बिहार विधानसभा के जो सदस्य थे और बिहार विधान परिषद के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक एक करके उनके बयानों को सुनवाते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है गरीब गुरबा मजदूर अल्पसंख्यक को का जो है वोट से मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है। तो अगर आ गया थोड़ी देर के लिए आ गया है, अगर आ गया है कोई, तो ये भारत सरकार का फेलियर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था? मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब गुरबा मजदूर पिछड़ा अल्पसंख्यक ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर है, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई। सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैडम आप बोलिए। पूरा महागठबंधन इस मतदान पुनरीक्षण मैडम थोड़ा आप बोल दीजिएगा। माइक ऊपर कीजिएगा। राज्य के जो दलित है, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक है और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। क्योंकि अब 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण यह इतिहास ही है, कभी ऐसा पुनरीक्षण नहीं होता है। इसलिए हम लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। राज्य के अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं। मैडम
तो आपने साफ तरीके से विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की बातों को सुना होगा। विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो मौजूद थे। वो सरकार का विरोध कर रहे थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा है, जिस प्रकार के सीपीआई की एमएलसी शशि यादव ने कहा कि अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण इस समय हो रहा है तो 2024 में क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मतदाता सूची पुनरीक्षण अब हो रहा है, मतदाताओं को हटाया जा रहा है, अवैध मतदाताओं की बात की जा रही है, तो वो 2024 के चुनाव में क्यों नहीं। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें, उसके बाद फिर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करवाएं। हमें मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध नहीं करते हैं, उनकी प्रक्रियाओं का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।